पहले करने के बाद लास्ट में आखिर में प्रयास करना है करने का, ठीक है, जिससे आपको। तो इस बार हम बात करने वाले हैं शीर्षासन के बारे में। आज मैं कैसे करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको ट्राई करना है, ये करना कैसे है तो मैं आपको बताऊंगा ध्यान से। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस बार हम बात करने वाले हैं शीर्षासन के बारे में। आज मैं सिखाऊंगा आपको कि आप लोग शीर्षासन कैसे कर सकते हैं, अपने घर पे कैसे करना है। ये थोड़ा हार्ड होता है तो आप इसे थोड़ा सावधानी पूर्वक अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। अपने रूम पे या रूम पे रहते हैं, कहीं भी जब आप रहते हो तो वहां पे आप थोड़ी सावधानी से इसको ट्राई करना है। ये करना कैसे है तो मैं आपको बताऊंगा ध्यान से, तो बताएंगे आपको करना कैसे है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, तो शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिएगा, आप लोग एक चटाई ले लेना, ठीक है। आपके घर में कोई भी कंबल हो वो कंबल ले लेना, ठीक। आप एक कंबल सिर के बल लेके ऐसे करना है आपको फर्स्ट टाइम में। आप बाद में कैसे करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक कंबल ले लेना, आप कोई भी कंबल ले लेना। तो आपकी स्किप्ट जो रहेगी हाथों की, आपको ऐसे रखना है, ठीक है। देख रहे ऐसे सिर के बल आएगा, तो ये करके दिखाएगा आपको करना। इस प्रकार से आपको होना है, अपना सिर अंदर लेके जाना है और आपको धीरे धीरे अपना पूरी बॉडी वेट ऐसे ले जाना है। प्रॉपर फिर पैर सीधे कर, ठीक। आपको ये फर्स्ट टाइम में दीवार के सहारे ही आपको ट्राई करना है, बिना दीवार के नहीं करना है। अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो दीवार ही सबसे बड़ी बेस्ट है। एक दीवार पीछे होना बहुत जरूरी है, इसमें सावधानी के साथ करना है, ठीक। आप जब इसे करोगे, जब आप सिर के बल में खड़े हो ऐसे, तो आपकी जो आंखें रहेंगी वो बंद रहेंगी। आंखें बंद करो, आंखें बंद रहेंगी, ठीक है। आंखें बंद रखनी है और फिर किया नहीं, 10 सेकंड रोकना है, सिर्फ मात्र 10 सेकंड रोकना है आपको एक राउंड में, और 3 राउंड करने सिर्फ, उसके अलावा नहीं करना फर्स्ट टाइम में। हर दिन आप ऐसे करोगे, धीरे धीरे आपका बैलेंस अच्छे से बहुत अच्छा होने लगेगा, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। तो ऐसे आप इसे कर सकते हैं। जैसे अब आए, जैसे आपने नीचे आए तो धीरे धीरे आपको फिर ऐसे ही रहना नॉर्मल अवस्था में, जिससे कि आपका जो ब्लड की वो हुई है ना, चालू हुआ बहुत तेजी से, तो वो नॉर्मल अवस्था में आ जाए। जैसे कहा सर के बल जो होता है ना खड़े हुए हम, तो उससे क्या होता है, हमारा ब्लड दिमाग की तरफ जाता है, तो शुद्ध खून होता है, तो उस दिमाग की तरफ जाता है, ठीक। तो आपको ऐसे ही करना है। अब मैं बताऊंगा वो, मैं करके बताऊंगा कि अब मैं कैसे करता हूँ, ठीक। ये आपको फर्स्ट टाइम में ट्राई ऐसे करना है, दीवार के सारे, बिना दीवार के नहीं करना है। और मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन इसे करेगा, कौन नहीं करेगा, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। प्रॉपर जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा, और वो लास्ट तक आपको देखनी है। लास्ट में पता लगेगा आपको क्या क्या फायदे हैं। फायदे बहुत अच्छे हैं इसके, ठीक। ओके, तो आपको ऐसे करना है। अब मैं बताऊंगा आपको, मैं बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम उसने किया था तो मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना है, ठीक। आपको ऐसे होना है, पहले आपकी जो स्क्रिप्ट रहेगी हाथों की वो ऐसे रहेगी, आपको सर ऐसे आने चाहिए, ठीक। ये आपका बैलेंस बनाने में सपोर्ट करेंगे हाथ, तो ऐसे आएंगे ऐसे करके, तो आपका बैलेंस अच्छा बनेगा इससे। तो ओके, मैं बताऊंगा कैसे करना है। स्क्रिप्ट ऐसे बना लेंगे आप लोगों को दीवार के सहारे, ठीक है।
तो ये हो गया आपका शीर्षासन, ठीक है। आप इस प्रकार से अपने घर पे इसको कर सकते हैं, आप घर पे प्रयास कर सकते हैं इसको। और मैं अब बताऊंगा कि आपको कौन कौन इसे करेगा, कौन कौन नहीं करेगा। पहले इसको यहां तक देख लेना, ठीक। आपको करना कैसे है, आप जब भी इसे प्रयास करो कुछ व्यायाम पहले करने के बाद लास्ट में आखिर में प्रयास करना है इसे करने का, ठीक है। जिससे आपकी खून की कुछ धाराएं होती है वो चलने लगती है, एक्टिव हो जाती है बॉडी आपके। उसके बाद इसको ट्राई करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, और कौन कौन इसे करे कौन नहीं करेगा। तो अब हम बात करेंगे शीर्षासन के फायदे क्या होंगे। अगर आप शीर्षासन करते हैं तो फायदे क्या होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये योग का राजा माना जाता है। शीर्षासन जो है योग योग का, सभी योग जितने भी योग होते हैं उनका राजा है। सबसे प्रथम इसको राजा माना जाता है। फायदे की बात करें तो ये दिमाग को तेज करता है, आपके मस्तिष्क को तेज करने का काम भी ये करेगा। हार्मोन संतुलन करेगा, आपका हार्मोन जो होता है उनको संतुलन करेगा। मैं शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा जितना भी है, आप वैसे भी पोस्टर पढ़ सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। आंखों में त्वचा के लिए अच्छा है, आपकी जो आंखें होती है ना उसके लिए काफी अच्छा आसन माना जाता है। और त्वचा मतलब आपके फेस पे ग्लो लाने का ये काम करेगा, आपके फेस पे निखार बढ़ाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, निखार बढ़ाता है, ठीक है। कंधे और कोर कमजोरी, कंधे और कोर मजबूत करता है। आपका जो शरीर होता है ना, शरीर की ताकत बढ़ा देता है। कंधों को, आपके कंधे जो होते हैं, शोल्डर जिन्हें बोलते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। ध्यान और स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपको याद करने की चीज है। अगर आपको अंदर समस्या है कि आपको चीजें याद नहीं रहती, तो आप उसको जल्दी याद रहेगा, उसमें आपको फायदा मिलेगा। आपका ध्यान, अगर आप किसी काम को करते हैं आपका ध्यान भटकता है, तो उसमें आपको ये फोकस करने का काम भी करेगा, अगर आप इसे रेगुलर अपने शेड्यूल में अपनाते हैं, ऐसे करते हैं तो, ठीक है। और फेफड़े मजबूत, आपके जो फेफड़े होते हैं जिनसे आप सांस लेते हैं वो आपको मजबूत बनेंगे, जिससे सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है, आपको जल्दी सांस नहीं फूलेगा। पाचन सुधार, अगर आपका पाचन खराब है तो ये पाचन में भी सुधार करता है। ये एक ऐसा आसन है जो सब कुछ पूरी बॉडी पे काम करेगा। अगर आप इसे करते हैं, आपका पाचन तंत्र किसी का दिक्कत कर रहा है तो उसको ठीक करने का कोशिश ठीक कर सकते हैं उससे आप, अगर रेगुलर आप इसको अपनाते हैं तो इसके बहुत बड़े फायदे हैं। अगर मैं अब बात करूं तो आप इसे कौन कौन नहीं करेगा, वैसे फायदे और भी है, ठीक है। और आप यूट्यूब पे या कहीं भी जाके सर्च मार लेना। अगर मैं अब बात करने वाला हूँ सावधानी की, कौन कौन व्यक्ति इसे नहीं करेगा, और करता है तो आप लोगों को क्या क्या सावधानी इसमें बरतनी होगी जिससे आपको दिक्कत ना हो। आपको करना क्या है, आसन धीरे धीरे करना है, झटके से आगे ना झुके, ना ही आगे झटके झुकना है। आपको जितना धीरे होना है उतनी धीरे से ये काम करना है, हॉपलेस नहीं होना, बिल्कुल धीरे से इसको अपनाना है। अगर शुरू में नहीं होता है ना तो जबरदस्ती नहीं करनी अपने साथ, आपको धीरे धीरे कोशिश करनी, धीरे धीरे ही ये आएगा। आप धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़िए, और वैसे मैंने पेपर में सब कुछ लिख दिया है, पढ़ लेना इसको। यदि पीठ में दर्द या चोट या तो इसे, अगर आपके पीठ में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द से आप पीड़ित है, या आपको कोई चोट लगी हुई है, तो इस आसन से बचना है, आप इस आसन को नहीं करना है। इसका अभ्यास जब भी आप करो, आपको अभ्यास करते हुए ध्यान रखना है, आपको कुछ आसन करने के पहले, इसे करने से पहले कुछ आसन कर लेने हैं आपको, ठीक है। उसे करने के बाद आपको करना है, आपको खाना खाया हुआ 3-4 घंटे का आपको वेट करने के बाद इसको आप ट्राई कर सकते हैं। और खाली पेट करना है, ये मॉर्निंग में कर सकते हैं आप इसे, मॉर्निंग बहुत अच्छा रहता है। और कौन कौन ना करे इसे, कौन कौन नहीं करेगा बता देता हूँ मैं। जिसकी स्लीप डिस्क, डिस्क जो होती है ना कमर में जो होती है वो डिस्क, अगर वो डिस्क डिगी हुई है आप उसे बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कोई गंभीर रीढ़ की समस्या है, रीढ़ की हड्डी से, तो आपको इससे बचना है, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी पे पूरा वजन आता है। अगर आपकी घुटनों की सर्जरी हुई है, कुछ हुआ है आपको गंभीर, और अगर आपको गंभीर चोट लगी हुई है तो भी आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा चक्कर या हाई ब्लड प्रेशर है, आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, तो आपको ये आसन नहीं करना है। पेट की हाल ही में हुई सर्जरी, अगर आपके पेट में कोई भी सर्जरी हुई है तो भी आपको ये आसन नहीं करना है, तो इससे बचना है। ये इतना आसान आसन नहीं होता है, तो सावधानी इसमें बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ेगी आपको। तो आपको सावधानी का विशेषकर ध्यान रखना है इसमें, जो गर्भवती महिला है वो भी ना करे, और भी बहुत सारे हैं जो नहीं कर सकते। तो अगर आप इस आसन को करते हैं तो कोई वीडियो अच्छे से देख लेना, समझ लेना, उसके बाद इसको प्रयास करें। आप अच्छे से रहे। ओके, थैंक यू।